दोस्तों, क्या आप भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो? अगर हाँ, तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ, थोड़ी नटखट, थोड़ी पागल और पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन। लेकिन फर्क बस इतना है कि मुझे झेलने वाला यश मेरे पास है। यश को अच्छे से पता है मेरे अलावा मुझे कोई और झेल ही नहीं सकता। एक दिन एक लड़का नूडल्स लेकर मुझे प्रपोज करने आ गया। मैंने पूछा, ये सब मेरे लिए है? वो बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा तो फिर ठीक है, ये लो तुम ये पकड़ो और ये सारे नूडल्स मुझे दे दो। थैंक यू सो मच, मैं ये सब यश के साथ खाऊंगी। ये मजा आ गया। मैं यश से प्यार करती हूँ, समझे? फिर हम घर आ गए। मैं अपनी क्यूटी के साथ खेल रही थी कि तभी यश आया और बोला, मैं KFC चिकन लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, खुशबू तो ऐसी आ रही थी कि आत्मा भी खुश हो जाए। मैं बोली, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे खाऊं? तुम भी साथ खाओ। यश बोला, ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं पेप्सी लेकर आता हूँ, फिर साथ खाएंगे। जैसे ही यश गया, मेरे दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ गया। यार मुंह में तो पानी भर गया है, थोड़ा सा खा लेती हूँ और सारा इल्जाम क्यूटी पर डाल दूंगी। बस फिर क्या था, मैं भूखर की तरह पूरा चिकन साफ कर गई। तभी यश आ गया। ये भैंस की चिकन कहाँ गया? मैं तुरंत बोली, यश मैं नहीं थी, कसम से ये थी, इसने खाया। यश मेरा मुंह खुलवा कर देखने लगा और डांटते हुए बोला, सब दिख रहा है मुझे। मैं बोली, अरे हटो, तुम ही तो लेट हो गए थे, मुंह में पानी आ रहा था तो थोड़ा सा खा लिया बस। आखिर में यश हंसने लगा और प्यार से अपने हाथों से मुझे खिलाने लगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। दोस्तों, क्या आप भी किसी से इतना ही प्यार करते हो? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में उसका नाम जरूर लिखो। दोस्तों, आज मेरा ब्रेकअप हो गया। आरव मुझे छोड़कर चला गया। हॉस्टल पहुंची तो प्रिया ने पूछा, अचानक ब्रेकअप कैसे हो गया? मैंने कहा, पता नहीं यार, वो मुझे यूं ही छोड़कर चला गया, मुझे समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। प्रिया बोली, ऐसे भला कोई क्यों करता है? 4 साल का प्यार था, ऐसे ही खत्म हो गया। मैंने कहा, अरे यार जाने देना, क्या हो गया अगर वो चला गया? आज भी मैं उससे प्यार करती हूँ। प्रिया ने कहा, वो तुझे छोड़कर चला गया, फिर भी तू उससे प्यार करती है? मैंने कहा, हाँ यार, अगर वो चला भी गया तो मेरा प्यार तो नहीं गया ना। तुम्हें पता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, हम साथ रहते थे, साथ घूमते थे, लेकिन एक दिन मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया। उस दिन के बाद वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था और मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। फिर अचानक उसने ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसने मुझसे दोबारा बात करने के लिए कहा। मैंने कहा, अब दोबारा क्यों बात करूं? क्या साबित करना चाहते हो? ये कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? नहीं, अब जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दोस्तों, एक बार अगर किसी पर से भरोसा टूट जाए तो वो आसानी से फिर नहीं बनता। अगर आप सहमत हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। ये पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुझे इतनी ससी चीजें पसंद नहीं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि ये सारी ससी चीजें आरव ने मुझे मेरे बर्थडे पर भेजी हैं। तुम ही बताओ, क्या मैं उसे गरीब दीदी हूँ? मैं गुस्से में उसे कॉल करने ही वाली थी, तभी सबने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, एक बार उससे पूछ तो लो, उसने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने आरव को कॉल किया। आरव ने बताया, मैंने उसे वही गिफ्ट दिए हैं जो उसे पसंद है। एक दिन उसने मुझे एक ब्रेसलेट दिखाया था और कहा था कि उसे ऐसा ब्रेसलेट बहुत पसंद है और वो उसे डिजर्व करती है। फिर एक बार उसे एक सस्ता परफ्यूम पसंद आ गया था और उसने कहा था कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने वही चीजें गिफ्ट की जो उसे पसंद थी। ये सुनकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई। यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने तो वही दिया जो मुझे पसंद था। मैंने कहा, मुझे अभी जाकर उससे माफी मांगनी होगी। मैं भागकर उसके पास गई। आरव, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, आरव ने मेरे बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। दोस्तों, आप सभी मुझे लाइक, सब्सक्राइब करके बर्थडे विश करो। माँ, आपको ऐसा क्यों लगा है कि हम टिंकू से प्यार नहीं करते? अन्वी से जितना प्यार है उससे कई ज्यादा टिंकू से करते हैं। फिर आप इन दोनों में भेदभाव क्यों कर रही हो? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, आप पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आप अन्वी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन टिंकू के आने के बाद जैसे अन्वी आपकी रही ही नहीं। क्या सिर्फ लड़कों को ही प्यार मिलता है, लड़कियों को नहीं? हर वक्त आप बस टिंकू से ही प्यार करती रहती हैं और अन्वी को जैसे भूल ही गई हैं। यश ने कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आगे चलकर हमें ही परेशानी होगी। बाद में माँ टिंकू को झूला झूला रही थी। अन्वी ने कहा, दादी मुझे भी झूला झूलना है। माँ ने डांटे हुए कहा, दिखाई नहीं देता, अभी मेरा पोता झूला झूल रहा है। और उन्होंने अन्वी को वहाँ से भगा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद माँ अचानक अन्वी को प्यार करने लगी। मैंने पूछा, माँ आज अन्वी पर इतना प्यार क्यों? माँ ने बताया, उस रात टिंकू ने माँ को इतना भगाया कि उनकी सांस फूलने लगी और उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई। टिंकू माँ को छोड़कर भाग गया, लेकिन अन्वी ने माँ को उस हालत में देखा और दवा व पानी लेकर आई। अन्वी की वजह से माँ ठीक हो पाई। तभी माँ को समझ आया, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए कभी भी बेटी से नफरत मत करना, उसे हमेशा प्यार देना। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। आज मेरी शादी है और मेरा छोटा भाई मुझे जाने ही नहीं दे रहा। शादी से पहले वो मुझे बहुत तंग करता था। जब भी मैं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करती तो ये नालायक मुझे माँ से पकड़वा देता, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं थी। मैं भी माँ से कह देती कि ये अपने दोस्तों के साथ दिन रात सुटा मारता है। फिर माँ उसकी अच्छे से पिटाई कर देती थी। जब मेरी शादी नजदीक आई और मैं इसे काम करने को बोलती तो ये पागल गुस्सा होकर चला जाता। आज मेरी शादी के दिन यश मुझे लेने आया, लेकिन ये पागल उसे अंदर ही नहीं आने दे रहा, मेरे लिए पागलों की तरह रो रहा है। तभी यश दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और मेरा भाई मुझे जाने से रोक नहीं पाता। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा भाई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करो। दोस्तों, आज स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस हो रहा था। टीना को लग रहा था कि मैम उसका नाम लेंगी, लेकिन मैम ने मेरा नाम ले लिया। टीना गुस्से में बोली, क्लास मॉनिटर तो मैं हूँ। फिर रिया, क्यों? मैम ने कहा, मॉनिटर तुम हो, लेकिन परफॉर्मेंस रिया की बेहतर है। इतना कहकर मैम अपना फैसला सुनाकर चली गई। हॉस्टल में हम सभी फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, हम सब में बहुत प्यार है और कभी लड़ाई नहीं करते। मैं सबको अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानती हूँ, लेकिन टीना मुझसे बिल्कुल खुश नहीं थी। टीना ने कहा, तुम सबके होठों पर क्यों रहती हो? क्या जादू किया है तुमने? मैं उसके पास गई और कहा, टीना मैंने कोई जादू नहीं किया, किसी को पसंद आने के लिए उसके दिल
में जगह बनानी पड़ी है, उसका दिल जीतना पड़ता है ताकि उसे समझ आए आपकी क्या कीमत है। यही मैंने किया है दिव्या। मैम के साथ भी मैंने उनका दिल जीता। जब हम एक दूसरे का दिल जीते हैं तभी हम एक दूसरे को पसंद कर पाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो प्यार और नरमी से पेश आओ, वो खुद अपना दिल निकाल कर दे देगा। दोस्तों, अगर आप BTS के फैन हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में BTS लिखो। दोस्तों, आज मैं लिपस्टिक लगाकर कॉलेज जा रही थी। प्रिया ने पूछा, इतनी लाल लिपस्टिक लगाकर कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, कॉलेज जा रही हूँ। प्रिया बोली, कॉलेज के लिए थोड़ी ज्यादा गहरी है। मैंने कहा, अच्छा ज्यादा हो गई क्या, रुको अभी कम कर लेती हूँ। जानवी बोली, वैसे कॉलेज में किसी को दिखाना हो तो ठीक है। मैंने कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही लगा ली। मैं कॉलेज हाफ स्कर्ट और टॉप पहनकर चली गई। सब लोग मुझे हैरानी से घूरने लगे। मैंने कहा, प्रिया ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? प्रिया ने कहा, अच्छी तो लग रही हो, लेकिन स्कर्ट थोड़ी छोटी है। मैंने कहा, अच्छा तो इसलिए सब ऐसे देख रहे हैं। चलो मैं घर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। प्रिया, तू मेरा अटेंडेंस लगा देना, मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है मैं पुराने कपड़ों में ही अच्छी दिखती हूँ। तभी टीना आई और बोली, इतने अच्छे कपड़े होते हुए भी तुम पुराने कपड़े ही क्यों पहनती हो? मैंने कहा, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, लोग मुझे देखकर हंसते हैं। टीना ने कहा, लोगों का काम है दूसरों को नीचा दिखाना। लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, इसलिए हैरानी से देखते हैं। आज से मैं अपने दिल की सुनूंगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। लोग तुम्हारे पहनावे से तुम्हें जज करेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। अगर आप सहमत हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। लगा है दादी माँ आ गयी। दादी स्वीटी को देखकर थोड़ा डर गयी। मैंने कहा, अरे दादी, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं करेगी। और हाँ, आप टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए अलग रहने का इंतजाम कर दिया है। बस आप स्वीटी का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। लो दादी, इसे पकड़ो, देखो ये कितनी क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह है ना दादी? मुझे थोड़ा काम है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप कुछ बना कर रखिए, मैं काम पर चली जाती हूँ। दादी को हाथ से कपड़े धोने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने दादी के लिए नई वॉशिंग मशीन लेकर आ गई। मैंने कहा, दादी आज से आप इसी से कपड़े धोएंगी, ठीक है मैं अभी आती हूँ। तभी दादी का फोन आता है। दादी बोली, स्वीटी घर से कहीं भाग गई है। मैंने कहा, दादी आप चिंता मत करिए, मैं अभी आ रही हूँ। मैं सोचने लगी, पता नहीं दादी ने स्वीटी को कहाँ खो दिया, इनसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी दादी स्वीटी के साथ घर आती हैं। दोस्तों, क्या आपकी दादी भी आपसे इतना प्यार करती है? अगर हाँ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। यार, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, फिर इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? यश ने कहा कि थोड़ा सेल चल रहा है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दूं। सो स्वीट, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। दोस्तों, केयर करना कोई यश से सीखे। शुरू में आपको कोई भी लड़की भाव नहीं देगी, धीरे धीरे आपको पता लगाना पड़ेगा कि लड़कियों को क्या पसंद है, जिससे वह आपको दिल क्या, अपनी गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा भी निकाल कर दे देगी। वह आपसे ऐसे चिपकेगी जैसे आपके लिए कुछ भी कर देगी। कभी कभी बिना कहे घर के काम में मदद करना और उनकी तारीफ करना। जब वह रिलैक्स महसूस करे तो बहाने बनाना और प्यार से पेश आना। उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। यश बिना कहे मेरे मन की बात भी जान लेता है। फिर हम दोनों आइसक्रीम खाने साथ चले जाते हैं। सबसे जरूरी है उनकी इज्जत करना और उनका ख्याल रखना। जब खाने का मन ना हो तो उन्हें प्यार से ललचाना। खाना खत्म करने के बाद आइसक्रीम दिलाने का वादा करना। इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना और बच्चों की तरह प्यार करना। उन्हें फूल देकर प्रपोज करना। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमेशा खुश रहेंगे। अगर मानते हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो।